Very good evening to all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds Menu. मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ यूनिट 3 का एक लेक्चर जो है मैं वो अपलोड कर चुकी हूँ. आप लोग उसको देख सकते हैं. वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है यूनिट 3 का कि यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एंड मैंने उसी में जो डायस्पोरा है वो भी टीच कराया था. इसी के साथ अभी हम स्टार्ट करेंगे. एक तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं. वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पे, तो लेकिन हम एक छोटा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं फिर से. सोशियोलॉजी वर्ड देखिए लैटिन से आया जिसमें लिखा जाता है सोसाइटस, जिसका मीनिंग होता है सोसाइटी. एंड ग्रीक में लोगोस, यानी सोशियोलॉजी है ना, तो सोशियो सोसाइटस एंड लॉजी यानी लोगोस ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है स्टडी और साइंस. दैट मीन्स साइंस ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी को क्या बोला जाता है? साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की स्टडी करने वाली साइंस, उसको बोला जाता है सोशियोलॉजी. एक तरह से इसमें हम क्या देखते हैं? क्या इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी लैब में जाके? नो. हम सिंपली क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज को स्टडी करते हैं, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, रूल्स को, और किस तरह का कल्चर है, किस तरह का बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इसी को कहा जाता है साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी को समझने का ट्राई करें. नेक्स्ट देखते हैं हम. इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट सोशल साइंस डिसिप्लिन. यानी जो सोशियोलॉजी है, आप सभी को पता है, बहुत ही लेटेस्ट डिसिप्लिन है, यानी बहुत ही नया है. पहले जो है सोशियोलॉजी नहीं था, बहुत लेट ये एक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ है. डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट. हम इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि ये डिसिप्लिन क्या है. दिस इज जस्ट अ सब्जेक्ट, कि ये एक न्यू सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी. इसी के साथ यंगेस्ट, आप एक और चीज देखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन्फेंट स्टेज, कि सोशियोलॉजी को इन्फेंट स्टेज किसने कहा? किसने कहा? आप लोग बताइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए. द आंसर इज रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन. इसको बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस आंसर के लिए. कहीं आप टिक करके आए अगस्त कोम्त, नहीं. अगस्त कोम्त ने हालांकि सबसे पहले सोशियोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन इन्फेंट स्टेज बोला सोशियोलॉजी को रॉबर्ट रेडफील्ड ने, रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने, सॉरी रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने. इन्फेंट स्टेज का मतलब क्या है? इन्फेंट यानी बच्चा. अभी हमने ऑलरेडी ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि ये एक यंगेस्ट सोशल साइंस का एक डिसिप्लिन है, सबसे नया है. तो अभी भी रेडक्लिफ ब्राउन ऐसा बोलते हैं कि सोशियोलॉजी एक बच्चे की तरह है, जो धीरे 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 करके ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे करके ये बड़ा डिसिप्लिन बनता जा रहा है. लेकिन अभी भी ये क्या है? एक बच्चे की ही स्टेज में है, इन्फेंट स्टेज में है. रेडक्लिफ ब्राउन ने ये बोला है, इसको जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को. नेक्स्ट, कॉइन बाय, यानी सोशियोलॉजी जो टर्म है वो कॉइन की थी अगस्त कोम्त ने 1839. उनकी बुक, उनका बहुत ही फेमस वर्क अगस्त कोम्त का, दैट इज पॉजिटिव फिलॉसफी. क्वेश्चंस आते हैं समटाइम्स, टर्म आपको दी गई होती है, पूछा जाता है कि किस बुक में है, किस थिंकर का है, किस ईयर का है. तो कीप इन माइंड 1839 पॉजिटिव फिलॉसफी में फर्स्ट टाइम वर्ड इंट्रोड्यूस कराया अगस्त कोम्त ने, दैट इज सोशियोलॉजी. नेक्स्ट इज, अब हम समझेंगे व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम. जो पूरा सोशल सिस्टम है हमारा, हमारा जो पूरी सोसाइटी है, जिस तरह से वो रन होती है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स काम करते हैं, क्या क्या रिलेशंस जो है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं. एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप होता है. ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ही ये है कि एक सीक्वेंस वाइज या एक पैटर्न फॉलो करना, ऑर्गेनाइज्ड रूप से. ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी चल के आ रहा है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज की हुई चीज, उसी को बोला जाता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. देखिए सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर क्या है? एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं. यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ये कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं? ये इंस्टीट्यूशंस वो हैं, जैसे ये, इनको आपको कंफ्यूज नहीं करना है कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इन सब चीजों से. सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं आपकी फैमिली, आपका रिलीजन,
आपके आसपास की चीज़ें, आपका एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब कुछ आता है सोशल इंस्टीट्यूशन में, यानी जो मिलकर एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। तो मिलके क्या चीज़ें, फैमिली का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैमिली है, हमारा रिलीजन है, हमारा कल्चर है, जो हेल्प करता है एक सोसाइटी को बनाने में। और इसी के साथ ही रिलीजन है, फैमिली, कल्चर, इकोनॉमी, ये सारी चीजें मिलकर सोशल इंस्टीट्यूशन कहलाती हैं। एंड पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप दैट टुगेदर कंपोज अ सोसाइटी, यानी ये जो इंस्टीट्यूशन है इनके बीच में जो पैटर्न फॉलो होता है, इंटरेक्शंस होते हैं, किस तरह से चीजें फॉर्म की जाती हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, दे कंपोज टुगेदर, क्या करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर इज बोथ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड डायरेक्टली डिटरमाइन इट। इसका मीनिंग क्या है? सोशल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन है। सोशल इंटरेक्शन मीन्स आप अपने घर में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे आप किस तरह का इंटरेक्शन करते हैं। जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही जैसा इंटरेक्शन करेंगे। समटाइम्स आप बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, समटाइम्स बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन योर मूड। तो ये चीज़ें भी जो है सोसाइटी में मेन रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इज इट इज मैक्रो लेवल सोशल फोर्सेस। सोशल स्ट्रक्चर को मैक्रो बोला जाता है। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर को मैक्रो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम सोसाइटी को एज अ होल समझ रहे हैं, है ना, पूरी सोसाइटी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एक मैक्रो पिक्चर है, एक जिसे बोल सकते हैं हम वास्ट डीप स्टडी करना, डीपली अंडरस्टैंड करना किसी चीज को मैक्रो लेवल पे, हर एक चीज को इंक्लूडेड करके। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को आपने पकड़ लिया एंड उसकी आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो लेवल। यानी छोटी सी एक चीज को, मान लीजिए आप किसी कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हैं, ओनली वन, मान लीजिए आप किसी ट्राइब को, खासी ट्राइब है उसको स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप अरुंटा ट्राइब की स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ट्राइब हो गई, उसको बोला जाएगा माइक्रो। लेकिन अगर आप ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस एक पर्टिकुलर ट्राइब की वजह से अदर क्या चीज़ों पे अफेक्ट आ रहा है, क्या किस तरह का अफेक्ट वो डाल रही है, क्या को रिलेशन है बाकी चीज़ों के साथ, तो वो आ जाएगा मैक्रो में। यानी आप हर चीज़ पे ध्यान दे के चल रहे हैं। इसीलिए सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो ये इंस्टीट्यूशंस वो मिलके सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस में सब कुछ इंक्लूडेड है, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, हमारी गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी सिस्टम कैसा है, हमारा डेवलपमेंट कैसा है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, और किस तरह से जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे अपना अफेक्ट डालते हैं सोसाइटी पे, ये सारी चीज़ों पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये है मैक्रो लेवल स्टडी। ये सब कुछ हमने आज देखा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया था कि मैम प्लीज़ आप लॉन्ग वीडियो बनाइए, इसीलिए मैंने आज फिर से स्टार्ट किया। तो अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो वो मैं समझ पाऊंगी कि मुझे कहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, आपको ठीक से समझ में आ रहा है या कोई और चेंजेस करने की नीड है। तो अगर जो भी आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।